खुश हो जाओ, तुम्हारा निकाह तुम्हारे मनपसंद शख्स से होने वाला है। सबसे पहले मेरी दिल से दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा और जिनके दिल किसी आजमाइश में है। मैं अपनी पूरी मेहनत से ये वीडियो आप तक पहुंचाता हूं। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लाइक करें और हमारे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। तू दिलों की सीनों के पोशीदा राजों को जानने वाला है। तू जानता है कि इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत कर बैठता है। या अल्लाह, जिनके दिलों में पाकीज़ा मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत को खैर बना दे, उनके रिश्तों को बरकत अता फरमा और उनकी मोहब्बत को निकाह की पाकीज़ा मंजिल तक पहुंचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इस वीडियो को महज एक इत्तफाक समझने की गलती हरगिज ना करें, क्योंकि इस कायनात में कुछ भी बगैर हिकमत के नहीं होता। क्या आप भी उस कैफियत से गुजर रहे हैं जहां दिल किसी एक इंसान के लिए धड़कता है, मगर जहन में एक ही सवाल बार बार आता है, क्या वो मेरे नसीब में है? क्या हमारा निकाह होगा? क्या आप भी रातों को जागकर यही सोचते हैं और दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस करते हैं? तो सुन लीजिए, आज की ये वीडियो आपके उन्हीं सवालों का जवाब लेकर आई है। जब अल्लाह किसी बंदे की खामोश तड़प सुन लेता है, जब वो आंसुओं में छुपी दुआ को कबूल कर लेता है, तो फिर वो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि निशानियां भी जाहिर करना शुरू कर देता है। ऐसी निशानियां जो दिल को यकीन देती हैं और रूह को सुकून देती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब अल्लाह फैसला कर ले तो वही होता है जो आपके दिल ने चाहा होता है। .st। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी निशानियां जाहिर हो रही हैं, अगर दिल को अंदर से एक अजीब सा इत्मीनान मिल रहा है, सुनो, जब इंसान को किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो वो सिर्फ उसे हासिल करने की ख्वाहिश नहीं रखता, बल्कि हर सजदे में, हर दुआ में अल्लाह से बस एक ही नाम मांगता है। वो दिन रात यही कहता है, या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरे निकाह में नसीब फरमा दे। लेकिन याद रखो, मोहब्बत मांगना आसान है, मगर उसे अल्लाह के हवाले कर देना असल इम्तिहान है। इसलिए सुनो, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो और अपनी दुआओं को कभी मत रोको, क्योंकि अल्लाह ताला कभी इनकार नहीं करता। वो सिर्फ बेहतर वक्त का इंतजार करवाता है। वो फरमाता है, मैं अपने बंदों को आजमाता हूं और आजमाइश सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जिन्हें मैं अपने करीब करना चाहता हूं। अल्लाह ताखीर करता है मगर इनकार नहीं करता, और जब वो देता है तो ऐसा देता है कि इंसान खुद कहता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो अगर तुम आजमाइश में हो तो ये सजा नहीं बल्कि तुम्हारी कदर की निशानी है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर नीयत पाक हो तो अल्लाह कभी तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देता, ना लोगों की नजरों में गिराता है और ना किसी के कदमों में तुम्हारी इज्जत रखता है। बस एक काम करो, अपनी तमाम चाहतें, अपनी सारी ख्वाब अल्लाह के हवाले कर दो। क्योंकि अल्लाह के पास रखी हुई अमानत कभी जाया नहीं होती। वो तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू अपने पास संभाल कर रखता है। आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, मगर जब यकीन अल्लाह पर हो जाए तो वो अंधेरों में भी रास्ते निकाल देता है। इसलिए अपने यकीन को मजबूत करो और अपने रब के साथ अपने रिश्ते को सच्चा रखो, क्योंकि अल्लाह के अलावा हर रिश्ता कमजोर है, बल्कि इतना कमजोर जितना मकड़ी का जाला। ये दुनिया के सहारे, ये लोग, ये वादे सब वक्ती हैं। असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। और क्या तुम जानते हो इंसान पर बार बार आजमाइश क्यों आती है? ताकि उसे बार बार ये एहसास हो कि इस दुनिया में अल्लाह के सिवा उसका कोई अपना नहीं है। आज मैं आपको वो 5 रूहानी और इस्लामी निशानियां बताऊंगा जो तब जाहिर होती हैं जब अल्लाह आपकी खामोश तड़प को सुन लेता है। पहली निशानी, सजदों में सुकून और मुकम्मल सपुर्दगी। पहले आप दुआ करते थे, रोते थे,
गिड़गिड़ाते थे, लेकिन अब आपके सजदों में एक अजीब सा सुकून आ गया है। अब अल्फाज नहीं होते, सिर्फ आंसू होते हैं और एक खामोश यकीन। दिल कहता है, या अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल में कौन है। अब मैंने ये मामला तेरे हवाले कर दिया। यही वो मकाम है जहां इंसान अपनी सबसे कीमती ख्वाहिश अल्लाह को सौंप देता है। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 26। वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही वल काफ़िरून लहुम अज़ाबुन शदीद। वो ईमान वालों की दुआएं कबूल फरमाता है और अपने फजल से बढ़ा देता है। ये इस बात की निशानी है कि आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है। दूसरी निशानी, रास्तों का खुद ब खुद आसान होना। पहले हर तरफ रुकावटें थीं, खानदान, हालात, मसाइल, लेकिन अब चीजें बदलने लगती हैं। लोग नरम होने लगते हैं, नामुमकिन मुमकिन होने लगता है। तीसरी निशानी, ख्वाब और रूहानी इशारे। कभी आप ख्वाब में उस शख्स को देखते हैं, मगर परेशानी में नहीं, बल्कि खुशी के साथ। कभी अचानक दिल हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने कह दिया हो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और कभी आपको ऐसी आयात, ऐसे पैगामात नजर आते हैं जो बिल्कुल आपके दिल की बात का जवाब होते हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से तसल्ली होती है। फिर अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जब अल्लाह किसी को आपके नसीब में लिख देता है तो वो दिलों को भी बदल देता है और रास्ते भी खुद बन जाते हैं। पाकीज़ा औरतों के लिए है। ये लोग उन बातों से पाक हैं जो उन पर लगाई जाती हैं। उनके लिए बख्शिश और इज्जत वाला रिस्क है। अगर इस मोहब्बत ने आपको बेहतर बना दिया है तो यकीन माने ये मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी मेरे प्यारे साथियों। अगर इन 5 निशानियों में से एक भी आपकी जिंदगी में मौजूद है तो मुस्कुराएं, क्योंकि अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। आपका सब्र जाया नहीं जाएगा। खुश हो जाओ, तुम्हारा निकाह पसंदीदा शख्स से होने वाला है इंशाअल्लाह। या अल्लाह, हर उस दिल की हिफाजत फरमा जो सच्ची मोहब्बत करता है। अगर ये मोहब्बत हमारे हक में बेहतर है तो इसे निकाह तक आसानी से पहुंचा दे, और अगर नहीं तो हमें इससे बेहतर अता फरमा। आमीन। अगर आप भी सब्र के इस मरहले से गुजर रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, इंशाअल्लाह, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो उम्मीद हार चुके हैं।